Welcome back, class. This is your third chapter with respect to general science. और इस चैप्टर से बेटा हम अपने ओरल्स की शुरुआत कर रहे हैं. When and how will we do it? वो सब आपको मैं मैसेज के द्वारा बता दूंगा. Before that, I just want to say you few words. बेटा पिछले दो चैप्टर्स में I have noticed something, and that is कि आप में से बहुत से बच्चे बिना एक्सप्लेनेशन को सुने सिर्फ नोट्स का इंतजार कर रहे हैं. That is all are eagerly waiting for the notes. कि जैसे ही सर नोट्स डालेंगे हम उसे कॉपी कर लेंगे. And make sure कि अगर ये इस बार कंटिन्यू हुआ ना, I won't be sending any notes henceforth. आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहिएगा, उसमें से जो करना है आप करिएगा. मैं एक FIB तक सेंड नहीं करने वाला. Because अगर आपको एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट नहीं है, आपको चैप्टर समझना नहीं है, there is no need to complete my notebook also. The message is far wide and clear. आप पहले सभी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को देखोगे, एंड तक उसे प्रॉपर्ली सुनोगे और उसके बाद आप नोट्स को कॉपी करोगे. तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हम वीडियो देखें या नहीं देखें, उससे आपको क्या और आपको कैसे पता चलेगा? तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, वी ऑल लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. आप जो वीडियो देखते हो ना, उसके नंबर ऑफ व्यूज लिख कर आते हैं, और वो व्यूज जब तक टोटल क्लास की स्ट्रेंथ को टच नहीं करेंगे, दैट इज यू आर नियरली 62 इन स्टैंडर्ड 6 A B कंबाइंड. तो अगर हर वीडियो को 62 के ऊपर व्यूज नहीं मिलते हैं, इट मींस आप में से किसी ना किसी ने ये बदमाशी की है कि यू आर वेटिंग फॉर द नोट्स एंड नॉट टू वॉच द वीडियो. स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं नोट्स नहीं डालने, फिर वो एक वीक डिले हो, 2 वीक डिले हो या 1 मंथ डिले हो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड. बिकॉज अगर आपको चीटिंग करनी है तो मैं इसमें साथ नहीं देने वाला. आई एम हियर टू चीट यू, नाउ आई एम हियर टू टीच यू. इसीलिए पे अटेंशन टू व्हाट आई से एंड मेक श्योर आज से, अभी से ये सारी जो भी आप कर रहे हो XYZ पागलपन ये बंद हो जाना चाहिए. क्लियर? सो क्लास, now the next chapter says diversity in living things and their classification. अगर आप चैप्टर के हेडिंग को देखते हो बेटा, यहाँ पर एक कंजंक्शन लगाया है and. It means हमारा पहला चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स पे रिलेटेड होगा, और उसके बाद जो सेकेंड हाफ होगा चैप्टर का, दैट विल बी रिलेटेड टू इट्स क्लासिफिकेशन. तो अब क्वेश्चन आता है कि सर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या और डाइवर्सिटी का मतलब क्या? डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा द वेरियस काइंड्स, टाइप्स, वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक ट्रीज, जिसको हम लोग प्लांट्स या नेचुरल हैबिटेट के रूप में जानते हैं, नेचर के रूप में जानते हैं. बर्ड्स, एनिमल्स, और ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में आ जाते हैं क्लास. सो अगर आप देखने जाओगे बेटा, तो हमने लिविंग थिंग्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्लांट, अनदर इज एनिमल. और एनिमल को अपने सब क्लासिफिकेशन दिए हैं, दैट इज बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, क्रीचर्स हो गए, वर्म्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, एक्वेटिक एनिमल हो गए. इस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया है. सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल डील विद all the different types of plants, and then we will enter into birds, animals and human being combine करके animals की heading में. Clear? Now बेटा इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीजन ऐसा कुछ भी नहीं है. You are having only explain the terms. The reason is ये चैप्टर आपको for the first time introduce किया गया है, और इसमें इतने सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं जिनका मीनिंग आपको जानना जरूरी है. Hence, you will be having fill-ups, match the column true or false, and lastly explain the term. लेकिन मैं नहीं पोस्ट करने वाला until and unless I get a 60+ views for each video. इसका मतलब कि अगर आपने ईमानदारी से सभी ने पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को सुना है,
तब जाकर वो व्यूज मिलेंगे और तब जाकर मैं नोट्स को अपलोड करने वाला हूं. इज दिस थिंग क्लियर? So we begin with the chapter. The very first heading is the autotrophs. Auto means self, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा जो अपना खाना खुद बनाते हैं. They are not dependent on any other for their food are known as autotrophs. और इस पूरी दुनिया में ना बेटा सिर्फ एक है, वो है प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो आप मुझे पूछोगे सर कैसे? इट्स वेरी सिंपल. प्लांट्स को खाना देने कौन जाता है? आपके घर में अगर पाव भाजी बनी है तो मम्मी 4 पाव भाजी और कांदा का वो टमाटर का जो अपना मिक्सचर होता है वो क्या प्लेट में सजाकर प्लांट को देने जाती है कि पेड़ भाई साहब ये लीजिए हमारे घर में पाव भाजी बनी है. नहीं यार. देन इट मींस दे आर द वन हु प्रिपेयर देयर ओन फूड